हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे अवैध कब्जा हटवाने की प्रक्रिया। यदि आपकी ज़मीन से संबंधित कोई अवैध कब्जा संबंधी विवाद है तो आप बिना कोर्ट जाए, बिना अधिक समय बर्बाद किए, बिना पैसा खर्च किए आप वो कब्जा कैसे हटवा सकते, विवाद कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहली चीज़, ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी दिखाऊंगा जो कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, वो भी आपको दिखाए जाएंगे। और मैं 3 टॉपिकों पर चर्चा करूंगा कि बिना कोर्ट जाए कब्जा हटवाने की प्रक्रिया और उसमें मजिस्ट्रेट को पावर, ठीक है, सीआरपीसी 145, ठीक है। दूसरा जो है कि अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में कुछ कानून में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए, उनके बारे में भी हमें आपको बताऊंगा। यूपीआरसी सेक्शन 24, 116, 134, ठीक है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और तीसरा जो है कि यदि आपका कोई प्रतिकूल कब्जा संबंधी विवाद है, बहुत कोई सालों से किया नहीं हट रहा है, तो 12 साल से भी अगर मान लीजिए पुराना अवैध कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा है, तो हटवाने की प्रक्रिया और उस पर एक कोर्ट का आदेश भी, जजमेंट भी। ठीक है साथियों, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं रिलेटेड टू सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स, तो आप ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे कॉल बुक कराइए पहले। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिना कोर्ट जाए आप कब्जा कैसे हटवा सकते हैं और क्या इसमें कौन कौन सी मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। साथियों, यदि मान लीजिए आपका कब्जा संबंधी विवाद है, कोई व्यक्ति जबरन मान लीजिए आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, ठीक है, या मान लीजिए उसने कब्जा कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप पुलिस को भी सूचित कर सकते हैं जब कोई जबरन कब्जा कर रहा है आपका, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि मान लीजिए आप पुलिस से शिकायत नहीं कर रहे हैं तो सरकार द्वारा चलाए गए एंटी भूमाफिया पोर्टल पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कहीं ऐसा मैटर फंस रहा है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है, लेकिन कोई जबरन आपको वहां से निकाल रहा है कि भागो यहां से, या मान लीजिए आपका कब्जा है, अब आप निर्माण वगैरह करने जा रहे हो उस पर, तो दूसरा बंदा जो है विवाद करने को उतारू है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप बिना कोर्ट जाए कैसे मामले को सॉर्ट आउट करें, उसके बारे में प्रावधान करती है सीआरपीसी 145। मजिस्ट्रेट को ये पावर है, जब भी जैसे मान लीजिए ऐसा कोई विवाद है तो आप मजिस्ट्रेट को सूचना दें। आप एप्लीकेशन लिख के जो भी स्थानीय मजिस्ट्रेट है वहाँ पे जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट को सूचित करें। मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि दोनों लोगों को भाई वो चेतावनी देगा और दोनों लोगों से कहोगा कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, और जिसका कब्जा पहले से होगा सजेस्ट करेगा कि उसी को कब्जा पहले दिया जाए। बाद में अपना टाइटल संबंधी कोई मैटर है तो वो अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप कोर्ट में जाइए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे मजिस्ट्रेट आपका विवाद सॉल्व करवा देगा, जिसका पहले से कब्जा होगा उसका कब्जा दिला देगा और डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, ठीक है। तो विवाद सीआरपीसी 145 से आप सुलझा सकते हो, ठीक है, अगर आपको लंबा कोर्ट के चक्कर नहीं काटने, ठीक है। मान लीजिए आपका इससे भी विवाद नहीं सॉल्व हो रहा है, मामला आपका अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, या मान लीजिए आपका इनमें से कोई मामला है। अब मैं बताने जा रहा हूं कौन किस प्रकार का कब्जा है। साथियों, अगर मान लीजिए कोई कब्जा ऐसा है कि आपका सह खातेदारक, मान लीजिए आपकी जमीन है, आपका भाई है, आपका चाचा ताऊ का कोई लड़का है, या मान लीजिए जो खतौनी होती है उसमें वह सह खातेदारक है। मान लीजिए गाटा संख्या 24 है, वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और उसका सह खातेदारक जो है वो आपसे लड़ाई कर रहा है कि नहीं इतनी नहीं, मेरे पास ज़मीन कम है, मैं इतनी करूँगा, ठीक है, और आपकी ज़मीन में आ रहा है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। उसके लिए क्या, यदि मान लीजिए आपका ऐसा मैटर है, कोई कोई कह रहा नहीं हमारी ज़मीन यहाँ तक, आप कह रहे हो नहीं यहाँ तक है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा मैटर है, ऐसे सॉर्ट आउट करें आप कि आप चले जाएं साथियों धारा 116 में बंटवारा कराएं। अगर सह खातेदारक है तो पहले बंटवारा ही होगा, क्योंकि लेखपाल से आप जाएंगे, लेखपाल नापतोल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो सह खातेदारक है, खतौनी में मान लीजिए गाटा संख्या 26 है, वो इतना बड़ा है, उसमें कोई फाट तो डले नहीं है, कौन आप किधर साइड है, जो विवाद कर रहा है वो किधर साइड है, ऐसा तो कोई है नहीं। तो सबसे पहले आपको 116 की कार्रवाई करनी पड़ेगी, 117 की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आपके फाट हो जाएंगे तो लेखपाल कानून को आपको वहाँ पे पोजीशन दिलाएंगे, आपका कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पहली चीज़। अब मान लीजिए आप सेपरेट नंबर है, आप सेपरेट सह खातेदारक है, ना आपका भाई, ना चाचा ताऊ का लड़का, ना सह खातेदारक, कोई परेशान नहीं कर रहा, लेकिन पड़ोसी खेत वाला है, मान लीजिए आपका गाटा संख्या 26 था, पड़ोसी खेत वाला जो है 27 या 28 वाला, वो आपको परेशान कर रहा है कि नहीं यहाँ तक ज़मीन है, मैं यहाँ तक फसल करूँगा,
या मान लीजिए आपका कब्जा हटा रहा है या विवाद कर रहा है, तो उसके लिए है साथियों सेक्शन 24 धारा 24 मेड़बंदी सीमांकन है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए पहले आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हो तो बेसिकली आप जाइए एसडीएम के पास, वहाँ से लेखपाल के लिए जो है ऑर्डर जारी कराइए। ऑर्डर कराने के बाद लेखपाल को लेकर आप नापतोल करवाएं। ठीक है, अगर जमीन आपकी ट्रांसफेरेबल राइट वाली है तो वहाँ पे आपको सेक्शन 24 में पूरा आपको जो सीमांकन है उसके लिए आपको रेगुलर सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे प्रकार का मैटर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका विवाद इस टाइप का है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं, यदि मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई लीगल एडवाइस, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, इस पर कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई लोन तो नहीं, कोई दाखिल खारिज का आदेश ईटीसी, तो करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज पहले करिएगा। ठीक है साथियों, तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया कब्जा कैसे हटवाएं। ठीक है, अब साथियों क्या होता है कई बार कि कोई कब्जाधारी आपकी संपत्ति पर, खासकर कृषि की ज़मीन पर, खेती की ज़मीन पर वो कब्जा किए है वर्षों से। ठीक है, मान लीजिए 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से नहीं हट रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार से। ठीक है, या मान लीजिए आप बाहर रहते थे और वो ज़मीन पे कब्जा किए, अभी भी कब्जा किए। ठीक है, तो साथियों आप सेक्शन 134 कब्जाधारी की बेदखली के लिए रेगुलर सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, इसका फ़ायदा ये कि एक ये होगा कि जो कब्जाधारी है उसे तो बेदखल किया ही जाएगा 134 में, बल्कि उससे जो भी ज़मीन का सर्किल रेट होगा उसका 5% प्रत्येक वर्ष जो है जुर्माना के हिसाब से आपको दिलवाया जाएगा। लेकिन सेक्शन 134 रेगुलर सूट फाइल करने से पहले हमारा एक ओपिनियन है कि अगर मान लीजिए आपने 134 का सूट फाइल कर दिया है तो इसका निरंतर केस लड़िए, फिर इसे जो है बीच में मत छोड़िए, वरना ये नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक है, नुकसानदायक भी हो सकता है। फिर मान लीजिए आपने छोड़ दिया, फिर 10 साल बाद ला रहे, फिर वो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर दावा करने लगेगा। इसलिए यदि आपकी ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए हैं, वर्षों से वो नहीं हट रहा है, तो उसके लिए आप 134 में रेगुलर सूट फायर करिए बेदखली के लिए बाद। ठीक है, उसमें एक पक्षकार ग्राम सभा, एक पक्षकार मान लीजिए राज्य सरकार, ठीक है, इन्हें पक्षकार बना के आप जो है रेगुलर सूट फाइल करिए और उसे रेगुलर तरीके से मेंटेन करिए, लड़िए, अच्छा एडवोकेट करिए। ठीक है, हटवा सकते हैं कब्जा। अब साथियों एक कब्जा है, यदि प्रतिकूल कब्जा है, 12 साल से कब्जा है, तो हटवाने की प्रक्रिया, इस पर मैं आदेश भी दे दूँ आपको। एक प्रतिकूल कब्जा, इजाजती कब्जा। प्रश्न ये है, क्या इजाजती कब्जा को प्रतिकूल कब्जा माना जा सकता है? एक क्वेश्चन मार्क लिखा है इस पर। यह धारित किया गया कि इजाजती कब्जा को प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जा सकता है। उप संचालक चकबंदी ने गलत ढंग से प्रत्यार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा को साबित करने का भार याची पर किया। कोई भी व्यक्ति इजाजती कब्जा के आधार पर विवादित भूमि का अधिवासी नहीं हो सकता है, न ही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 20 का लाभ पाने का दावा कर सकता है। साथियों ऐसे तमाम ऑर्डर्स हैं जिसमें जो है प्रतिकूल कब्जा जो है उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ठीक है, और भी कई ऑर्डर से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इस प्रकार से प्राथमिकता नहीं दी जाती है। एक सेक्शन और है यूपीआरसी में, जो कि यूपीजेडएआर में था पहले 229 बी, जो कि 144 है, कि यदि मान लीजिए आप किसी भूमि पर बहुत लंबे समय से कब्जा किए हो तो उस भूमि पर घोषणात्मक वाद कर सकते हो और वो ज़मीन अपने नाम करवा सकते हो। हालांकि अब जो कोर्ट्स है वो सख्त ज़्यादा है, वो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर ज़मीन नाम अब बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बंद कर सकते हैं, कम करते हैं। हालांकि लिमिटेशन एक्ट में भी एक ये 12 साल वाला नियम है। ठीक है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, इस तरीके से कोई भी कोर्ट जो है वो आपकी ज़मीन दूसरे को नहीं देगा।